ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मेष से लेकर धनु राशि तक राहु के राशि परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बताया कि इन राशियों पर राहु के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मकर राशि पर राहु के प्रभावों के बारे में बताने वाली हूँ कि राहु का ये जो 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि 12 अप्रैल को सुबह 10:36 पर राहु वृषभ राशि से मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और लगभग 18 माह यानी 30 अक्टूबर वर्ष 2023 तक वे मेष राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं और 7 ग्रह प्रत्यक्ष ग्रहों की भूमिका में रहते हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह के रूप में रहते हैं, वो है राहु और केतु। पर राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है और इस साल का अप्रैल माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी मैंने मेरे वार्षिक राशिफल में भी बताया कि अप्रैल माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माह 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु, गुरु और शनि, ये 3 बड़े ग्रह हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। राहु छाया ग्रह है, इसलिए वक्री चाल चलते हैं, इसीलिए वे वृषभ से मेष में यानी उल्टा भ्रमण करते हुए गोचर भ्रमण कर रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। अब राहु सूर्य और चंद्र के साथ में युति करते हुए ग्रहण दोष का निर्माण भी करते हैं। राहु कुंडली में यदि तृतीय, षष्ठम और एकादश स्थान में विराजमान हो तो राहु के बहुत ही उत्तम परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब राहु के उच्च और नीच को लेकर भी कुछ विरोधाभास है। कुछ आचार्यों का मत है कि राहु कन्या राशि में स्वग्रही, मिथुन राशि में उच्च के और धनु राशि में नीच के होते हैं। वहीं कुछ अन्य आचार्य कहते हैं कि वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में राहु नीच के प्रभाव दिखाते हैं। राहु के मंगल ग्रह शत्रु होते हैं, शनि ग्रह से उनका सम व्यवहार रहता है और बाकी अन्य ग्रहों से वे मित्रवत व्यवहार करते हैं। राहु की दृष्टियां शनि के समान ही अच्छी नहीं मानी जाती। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी स्थान पर पड़ती है उसके कुछ दुष्परिणाम हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि राहु के इस मकर राशि में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु मकर राशि के लिए सुख स्थान यानी 4th हाउस में विराजमान है और सुख स्थान में राहु किसी भी राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और अभी तो मैंने आपको बताया कि राहु के लिए मेष राशि अशुभ राशि है और चूंकि मकर राशि के लिए राहु सुख स्थान में जाकर बैठे तो वैसे भी राहु आपत्ति, कष्ट, अस्थिरता और घर में कलह का वातावरण लेकर आएंगे। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, पेट दर्द जैसी समस्याएं इस समय बढ़ा सकता है राहु। नौकरी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और यदि प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। सहकर्मियों का सहयोग और तालमेल नहीं देखने को मिलेगा, अकेले ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग भी बात बात पर आपको डांट सुना सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। तो अपने कार्यों को बहुत सुचारू रूप से कीजिए और ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले जाइए। अपने विश्वास में अधिकारियों को लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आपने अपने विश्वास में अधिकारियों को नहीं लिया तो राहु के भयंकर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। व्यवसाय जो कि बहुत स्मूथली चल रहा था, अचानक से कोई बड़ा नुकसान होगा और व्यवसाय बंद हो सकता है। यानी व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत सतर्क होकर चलने का ये समय रहेगा। व्यवसाय में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माँ को लेकर भी चिंता आपके मन में रहेगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। राहु आपके 4th हाउस में बैठकर संपत्ति के विवादों को भी उत्पन्न करेगा और स्थायी संपत्ति की हानि करवा सकता है। तो राहु के अच्छे रिजल्ट ओवरऑल आपको नहीं मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए यह समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। वैसे इससे पहले राहु आपके पंचम भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। संतान की तरफ से चिंताएं, छात्रों के जीवन में परेशानियां लेकर आ रहे थे, परंतु अब राहु
पंचम भाव से तो हट गए, तो पंचम भाव की समस्याएं तो खत्म हो जाएगी। पर जब राहु पंचम भाव में थे तो उसकी दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर और नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, जो कि इन 3 स्थानों को भी प्रभावित कर रही थी। यानी लक बहुत फ्लक्चुएशन से भरा हुआ था। युवक युवतियां नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, परंतु इंटरव्यू देके आते और एंड मोमेंट पे बात रुक जाती, या फिर नौकरी में परेशानियां, दिक्कतें, काम बहुत पेंडिंग हो जाना, वर्क प्रेशर बहुत अधिक रहना, लाभ की स्थितियां भी फ्लक्चुएशन से भरी हुई थी और भ्रमित बहुत हो रहे थे, डिसीजन पावर वीक हो रही थी। पर अब इन सभी समस्याओं से मुक्ति आपको मिलने वाली है। पर चूंकि राहु सुख स्थान में बैठे, तो मैंने आपको बताया कि सुख स्थान में राहु के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। वहीं राहु की दृष्टियां भी अच्छी नहीं होती है, तो राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको बहुत ज्यादा घुमाएगी। वैसे तो देखिए, अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव को ठीक करेगी, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है और उसकी दृष्टियां अगर सही स्थानों पर पड़ जाए, यानी शुभ स्थानों पर पड़े, तो वो उसमें भयंकर परिणाम लाती है, परंतु यदि अशुभ स्थानों पर पड़े तो वो उसको थोड़ा ठीक करती है। राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम स्थान को देख रहा है, जो कि यात्राएं बहुत करवाएगा। पर यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी, वो उद्देश्य आपके बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होंगे और वो बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। वहीं आपके खर्चों को कम करेगा, कर्ज की समस्याओं को खत्म कर देगा, आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी और कोई भी रिस्की काम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको फायदा दिलवाएगा। धर्म कर्म के कार्यों से आपको जोड़ेगा, आध्यात्मिकता से आपको जोड़ेगा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाएगा। तो राहु की पंचम दृष्टि तो आपको सही और सकारात्मक परिणाम दे रही है, पर राहु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि कामकाज में फ्लक्चुएशन ला सकती है, दिक्कतें ला सकती है। वैसे सप्तम भाव के मतलब दशम भाव के आपके स्वामी को भी देखना पड़ेगा। ओवरऑल परिस्थितियां देख के ही निर्णय लिया जाता है, पर यहां मैं राहु की दृष्टियों की बात कर रही हूं, राहु पर फोकस कर रही हूं। तो राहु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है, अनचाही ट्रांसफर आपको दिलवा सकती है। इस समय अधिकारियों से थोड़ा सा तालमेल कभी कभी गड़बड़ा सकता है। आपकी वाणी से आप ऐसा कुछ बोल देंगे जो अधिकारी नाराज हो जाएंगे और उस वजह से वो नाराज होकर आपको कहीं अनचाही जगह पर ट्रांसफर दे सकते हैं या फिर आपके कामों में कुछ व्यवधान डाल सकते हैं। तो ये समय आपके लिए इतना सही नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत कश बनना पड़ेगा। आपकी मेहनत और लगन और अपनी वाणी पर संयम, बस ये 3 सूत्र अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा संभल कर अपने फादर के साथ चलना है। छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस ना करें, उनको प्रत्युत्तर ना दें, यानी आर्ग्यूमेंट ना करें, कुतर्क करने से बचें। उनको एक्सपीरियंस है आप अपनी लाइफ का और वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। इस बात को अगर आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अपने कामकाज के तौर तरीकों पर गौर करना चाहिए और अगर बदलाव की आवश्यकता है तो आप बदलाव जरूर करें। अब राहु की नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके द्वादश स्थान को अच्छा कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया खर्च स्थान है। आपके खर्चों को कंट्रोल करेगी, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में खर्च करवाएगी, विदेशों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका हल आपको दिलवाएगी, विदेश यात्रा के योग भी बनवाएगी। अगर आपको राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा है तो इस समय विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे, या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 12th हाउस में बैठे तो भी पक्के योग बन जाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। हालांकि राहु जहां बैठे वो तो आपको तकलीफें दे रहे हैं, पर चूंकि राहु की 2 दृष्टियां यानी पंचम और नवम दृष्टि अच्छी है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान आपको राहु के इस राशि परिवर्तन का नहीं होगा। तो मकर राशि वालों को राहु के मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कुछ उपायों पर। देखिए, अगर आपको राहु की स्थिति को, राहु के प्रभावों को सकारात्मक बनाना है
तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि मेरे को ये उपाय करना ही करना है। सबसे छोटा और सरल उपाय आपको बताती हूँ। काला कुत्ता जो भी आपको दिखे आपके गली के अंदर या स्लम डॉग, उसको तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। अगर आप विदेशों में रहते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती, हमारे इंडिया में तो रहते हैं तो हम कर लेते हैं ये उपाय, पर अगर आप विदेशों में हैं और इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से आप अपने रोज शाम को संध्या काल सूर्यास्त के बाद में नियमित रूप से राहु का जो मैं अभी आपको मंत्र बोल रही हूं उस मंत्र का आपको जाप करना है। और बुरा आसन होना चाहिए, सामने राहु यंत्र होना चाहिए और शनि माला होनी चाहिए, उससे आपको जाप करना है। रोज आप एक माला कर लेंगे इनफ है। आप ज्यादा करना चाहे ज्यादा करें, पर मिनिमम एक माला जरूर करें। ये मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। बहुत ही सरल मंत्र है और अगर आपको एक बार कंठस्थ हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी इसकी एक माला संपन्न कर लेंगे। आपको जल में कुश डालकर स्नान करना चाहिए, यह भी राहु का बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से बचे, रिश्वत लेने से बचे। नशा अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा अल्कोहल का सेवन कम कर दें। अगर पूरा बंद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर सकते तो थोड़ा कम कर दें, सीमित मात्रा में लें। सदैव चांदी का सिक्का अपने साथ अपने पास रखें और गणपति जी की पूजा आराधना जरूर करें। जब भी घर से बाहर निकले गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः, क्योंकि राहु के दोष को बुध दूर करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि राहु का आपकी जन्म कुंडली में कैसी पोजीशन बनी हुई है और राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, तो बुध की क्या पोजीशन है? अगर बुध की बहुत अच्छी पोजीशन होती है और राहु बुध के घर में बैठा होता है तो वो इतने नकारात्मक रिजल्ट नहीं देता। पर ये सब स्थितियां आपकी जन्म कुंडली देखकर ही मैं बता सकती हूं। और भी ग्रहों की पोजीशन, शनि गुरु कहां बैठे हैं, कौन से ग्रहों का इंटरएक्शन हो रहा है, कौन सी युतियां, कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, चाहे वो संतान को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, विवाह बाधा निवारण को लेकर हो, या फिर विदेश यात्रा को लेकर हो, रोगों से संबंधित कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। मेरे पास इसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। ध्यान रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है, इसीलिए घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने कर रखी है। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।